स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है अर्चना हिंदी स्टडी चैनल में। आज हम लक्ष्मण मूर्छा राम विलाप के ही अगले दोहे को बताने जा रहे हैं। इससे पहले देखिए, थोड़ा सा इसके पहले का परिचय दे दें। इससे पहले हमने आपको बताया था कि लक्ष्मण जब मूर्छित हैं उस समय श्री राम जो हैं वो विलाप कर रहे हैं और वह यह कह रहे हैं कि माताओं ने मुझे परम हितकारी जान करके तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखा था, और जब मैं अयोध्या तुम्हारे बिना जाऊंगा तो मैं अपनी माताओं को क्या जवाब दूंगा। देखिए यहाँ पर कहते हैं कि उत्तरी काहे दहूँ तही जाई, कि मैं अयोध्या जाकर माताएं जब मुझसे पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है तो मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। उठ के ने मोह सिखावो भाई, हे लक्ष्मण तुम उठ कर के मुझे ये बताओ कि जब मैं अयोध्या जाऊंगा तुम्हारे बिना तो वहाँ पर उत्तर काहे, माने उत्तर क्या दूंगा। दहूँ तही जाई, कि माताओं को मैं क्या उत्तर दूंगा जब वह मुझसे पूछेंगी कि लक्ष्मण कहाँ है, उस समय मैं उनको क्या उत्तर दूंगा। उठ के न मोहि सिखावो भाई, हे भाई मुझे उठकर यह क्यों नहीं बताते हो, यह क्यों नहीं सिखाते हो। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, श्रावत सलिल राजीव दल लोचन। देखिए यहाँ पर जो ये लाइन है तुलसीदास जी ने बहुत ही अच्छी लाइन लिखी हुई है। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, सोच विमोचन यहाँ पर किसे कहा गया है, श्री राम को, जो समस्त संसार के सोच को मुक्त करने वाले हैं, समस्त संसार को सुख प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं, सबके दुख को हरने वाले हैं। आज वह स्वयं श्री राम सोच में पड़ गए हैं और अनेक प्रकार से सोच रहे हैं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, बहुत अच्छी लाइन तुलसीदास जी ने दी हुई है यहाँ पर। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, समस्त संसार के कष्टों को, दुखों को, चिंता को हरने वाले आज स्वयं चिंता में पड़ गए हैं। और आगे क्या है, श्रवत, श्रवत का तात्पर्य बह रहे हैं। सलिल, सलिल का तात्पर्य है जल, यहां पर सलिल का तात्पर्य आंसू से लिया गया है। राजीव, राजीव कमल के पुष्प को कहते हैं। दल माने पंखुड़ी और लोचन माने नेत्र। कहते हैं आज समस्त संसार के को सोच से विमुक्त करने वाले आज स्वयं सोच में पड़ गए हैं और उनकी कमल की पंखुड़ी की भांति नेत्रों या कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से आंसू की बूंदें बहने लगी हैं। बहुत ही अच्छी लाइन कही है। देखिए फिर एक बार देख लीजिए। आज स्वयं समस्त संसार की चिंता को हरने वाले श्री राम चिंता में पड़ गए हैं और उनके राजीव दल लोचन कमल की पंखुड़ी की भांति नेत्रों से आंसुओं की बारिश होने लगी है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपालु दिखाई। उमा यहाँ पर श्री राम के बारे में शिव जी जो हैं वह माता पार्वती से कह रहे हैं। माता पार्वती से शिवजी संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि उमा एक अखंड रघुराई। कहते हैं जो रघुराई हैं वह समस्त संसार के हर कष्ट और दुख को जानने वाले हैं, सबके कष्ट और दुख को हरने वाले हैं। उन्होंने यहाँ पर मात्र एक लीला की है, उनके बस में सब कुछ है, लेकिन उन्होंने यहाँ पर इस संसार में मनुष्यों को भाई भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल प्रस्तुत की है। इसलिए आज वह मानव बनकर इस संसार में उपस्थित हुए हैं और मानव की भांति ही क्रियाएं भी कर रहे हैं। कहते उमा एक अखंड रघुराई, कहते परम पिता परमात्मा है, वो सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन उन्होंने नरगति भगत कृपाल दिखाई। कहते हैं मनुष्य कि एक भाई के बिछड़ने में मनुष्य की क्या गति होती है, क्या स्थिति होती है, यह उन्होंने भक्तों को दिखाया हुआ है। कृपा करके उन्होंने यह दिखाया हुआ है कि एक भाई के बिछड़ने में एक भाई की स्थिति क्या होती है। भ्रातृत्व प्रेम की एक मिसाल मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने प्रस्तुत की हुई है और इससे हमारे संसार को सीख लेनी चाहिए कि एक भाई के लिए भाई उसकी भुजा, कल मैंने कहा था ना कि भाई को भुजा माना गया है, भाई के लिए उसकी भाई भुजा होती है, उसकी ताकत होती है, उसकी सर्वशक्ति होती है। एक भाई विहीन होने पर जिस प्रकार से एक भुजा का हमारे शरीर से अलग हो जाने पर अनेक प्रकार की क्रियाएं रुक जाती हैं, और ठीक उसी प्रकार से जब एक भाई बिछड़ता है तो व्यक्ति की शक्ति, पराक्रम, ताकत कम होती है।
तो यहाँ पर भ्रातृत्व प्रेम की उन्होंने एक मिसाल दी हुई है। बहुत ही सुंदर लाइनें ये तुलसीदास जी ने लिखी हुई थी। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में इसके आगे लेकर उपस्थित होंगे। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।